लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और ऐसा अंदेशा है कि कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या लक्ष्य है? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य, एनडीए के सहयोग से 400 के पार का लक्ष्य, क्या तैयारियां हैं सर? नहीं, हमारी पार्टी लगातार जो हमारी पार्टी के विचारधारा है, हमारे काम है, हम चूँकि सरकार का हिस्सा भी हैं, सरकार हमारी है, तो हमारी सरकार के जो काम हैं उन कामों को लेकर, चाहे रचनात्मक काम हो, चाहे सेवा के काम हो, चाहे हमारी सरकार से जुड़े विषय हों, चाहे हमारे संगठन से जुड़े विषय हों, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार जिस दिन से 2019 से चुनाव हुए हैं लगातार जनता के बीच में है। 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद हमारी पूरी पार्टी समाज के लिए, जनता के लिए काम कर रही है। तो हमारे लिए चुनाव हो या ना चुनाव हो, हमारी सक्रियता, संपर्क हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और वो लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर लगातार जनता के बीच में है। हमारा नीचे संगठन में बूथों तक का स्तर है, पर हमारा संगठन है। हमने पन्ना प्रमुख तक जो मतदाता सूची का पृष्ठ होता है, उसके एक पृष्ठ का प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कार्य विभाजन हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने किया है। तो जैसे भी चुनाव की आचार संहिता लगेगी, भारतीय जनता पार्टी पूरे मिशन मोड में है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा अपना लेखा जोखा लेकर अपने संगठन के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में हैं और जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, मोदी जी और योगी जी के सरकारों ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचा है। आज उत्तर प्रदेश सहित देश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से आगे बढ़े हैं। तो उन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे नेता के प्रति, मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, तो एनडीए के घटक दल हम सब मिलकर 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अच्छा, विपक्ष को अध्यक्ष जी आप कहाँ देखते हैं? अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तमाम लोगों को कहाँ पर देखते हैं? ये तमाम तरीके के पलटवार कर रहे हैं। चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज अजय राय ने कहा कि आप लोग चंदा बटोर रहे हैं। अखिलेश यादव सीए को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहाँ तक सीए वाला विषय है, ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं और ये अपने भ्रष्टाचार के कारनामों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का माहौल बना रहे हैं। आप जानते हैं, सीए हमारी सरकार 2019 में संसद से कानून बना है, लेकिन किन्हीं कारणों से, कोरोना के कारण वो लागू नहीं हो पाया और आज वो लागू हुआ है। तो ये किसी की सदस्यता, किसी की नागरिकता जाने वाला कानून नहीं है, ये नागरिकता देने वाला कानून है। जो लोग धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आए हैं और लंबे कालखंड से रह रहे हैं, उन्हें नागरिक अधिकार देने वाला विषय है। ये लोग रोहिंग्या के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। ये लोग बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए देश में रहते हैं उनके बारे में नहीं बोलेंगे। जो शरणार्थी हैं और धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर आए हैं, वो आज नहीं आए हैं, लंबे कालखंड से देश में रह रहे हैं। तो उनके नागरिक अधिकारों को लेकर हमारी पार्टी सजग है और हमने हमेशा कहा, हमारी पार्टी ने, कि हम सरकार में आएंगे तो शरणार्थी को नागरिकता देंगे। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार ने हमारे इस कमिटमेंट को पूरा किया। सपा नेता से मेरी बात हुई सर, उनका कहना यह है कि हम आंदोलन करेंगे और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए अभद्र भाषा के भी प्रयोग किया कि उन्होंने कहा कि हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे। तो उसको लेकर उन्होंने, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? लगता है आपको कि ये लोग खिन्न हैं? नहीं, इनका कुछ बचा नहीं है और जनता ने लगभग समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी की ओर ले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इनकी भूमिका और इनकी उपस्थिति आपके सामने आ जाएगी। लगता है आपको सर विपक्ष को सीट ला पाएगा कि? निश्चित रूप से विपक्ष बौखलाया हुआ है और इन्हें अपनी हार का पूर्वाभ्यास। एक आखिरी सवाल सर, ये बताया जा रहा है कि भाजपा की दूसरी लिस्ट 18-19 तारीख में आ सकती। कई सांसदों की सर सीटें बदलों को लेकर जाने चर्चा चल रही है, नाम कटने को लेकर लगातार ये चर्चा चल रही। क्या रणनीति है सर, क्या कैसे करेंगे? हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहाँ इंटरनल लोकतंत्र हमारे यहाँ है। तो प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है, आपसे बातचीत, राय शुमारी, बातचीत करके
सारी सूचना केंद्रीय चुनाव समिति के सम्मुख है और जब भी केंद्रीय चुनाव समिति बैठेगी उस पर निर्णय लेगी। निर्णय होगा वो आप सब लोगों के बीच में होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ झा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।